नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनुस्वार यानी गिनती वाले शब्द जिसमें न की ध्वनि आती है, अनुनासिक जिसमें कि चंद्र बिंदु लगाया जाता है, एवं विसर्ग। विसर्ग में शब्द के आगे दो बिंदु लगा दिए जाते हैं और ह की ध्वनि आती है। आज हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को, जो कि है पेज नंबर 74 पर। सबसे पहले हमें दे रखा है एक शब्द में उत्तर दो। सबसे पहले है क, मक्की सॉरी मक्खी क्या बोली। यहाँ पे आपने कविता पढ़ी थी और मक्खी की ध्वनि हमें बताई गई थी कि मक्खी जब आवाज करती है तो कैसे बोलती है, घू घू ऐसी आवाज आती है ना। तो आप यहाँ पे वही लिखोगे ग, उसके नीचे कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की, और ऊपर लग जाएगी चंद्र बिंदु, और ग पर आप जोर देते हुए बोलोगे गू गू। ठीक है। आगे दे रखा है प्रश्न क, चिड़िया क्या बोली। कैसे बोलती है चिड़िया, सुनते हो ना, जब सुबह सुबह आपके घर के पास खिड़की में पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती है तो कैसी आवाज आती है, वो बोलती है चू चू चू। च पर कौन सी मात्रा लगाओगे, चू। कौन सी, बड़े ऊ की, चू को लंबा लेते हुए और चंद्र बिंदु लगाते हुए चू चू। ठीक है। आगे दे रखा है ग, चिड़िया ने क्या खाने की बात कही थी। इस कविता में चिड़िया को कुछ खाना था मेले में जाकर के, क्या खाना था। अब देखो उस कविता में क्या दे रखा है कि उसको क्या क्या खाना है मेले में जाके। उसे खाना था आलू टिकिया और गोभी भजिया, और क्या खाना था, मकई दाना खाना था। चलो हम देखते हैं, आप मुझे बताओगे। देखो सबसे पहले आलू टिकिया, ल पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, किसकी है ये, छोटा या बड़ा, ये है बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है। आगे देखो टिकिया में ट और क पर कौन सी मात्रा है, ये बड़ी ई की है। बड़ी ई की नहीं है ना, ये है छोटी ई की मात्रा। ट पर भी है छोटी ई की मात्रा तो पढ़ेंगे टी, और क पर है छोटी ई की मात्रा तो की। या क्या बना, टिकिया। आगे दे रखा है देखो गोभी, ग में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, और भ में बड़ी ई की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे इसे, गो भी। आगे भजिया में देखो ब, ड में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, डी। या भजिया, और मकई दाना। वापिस से बार बार जब मात्राओं को पहचानते हुए दोहरान करोगे तो तुम्हारी मात्राओं का रिवीजन भी हो जाएगा और शब्द भी अच्छे से पढ़ने आएंगे। आगे देखो क्या दे रखा है घ, बच्ची क्या खाने को बोली। यहाँ बच्ची को भी मेले में जाना था तो उसने क्या कहा था कि वो मेले में क्यों जाना चाहती है, उसे क्या खाना है। तो उसने क्या कहा था कविता में, उसे वहां पे खाना था आइस गोला। देखो आइस गोला को हमने कैसे लिखा है, आइस, उसमें आ में तो हमने आ की मात्रा लगा रखी है, और ग में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, गो ला। क्या बना, आइस गोला। और भी उसे बहुत सारी चीजें लेनी थी, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, सिर्फ खाने का पूछा गया है कि उसे क्या खाना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आइस गोला। चलो एक बार प्रश्नोत्तर का दोहरान करते हैं। क पे है मक्खी क्या बोली, मक्खी गू गू बोली। चिड़िया क्या बोली, चिड़िया चू चू बोली। ग, चिड़िया ने क्या खाने की बात कही, चिड़िया ने आलू टिकिया, गोभी भजिया और मकई दाना खाने की बात कही। घ दे रखा है बच्ची क्या खाने को बोली, उत्तर लिखेंगे बच्ची आइस गोला खाने को बोली। आगे दे रखा है प्रश्न 2, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। ठीक है। यहाँ पे जो भी खाली जगह हमें दे रखी है उसको शब्द से पूरा करते हुए इस पंक्ति को पूरा करना है। ठीक है। चाट मसाला और गप्पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोल गप्पे। ठीक है। चाट मसाला गोल गप्पे। आगे दे रखा है चू 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 चू, क्या कौन बोलता है ऐसे, ऐसे बोलता है, ऐसे बोलती है सॉरी चिड़िया, तो यहाँ लिखेंगे चिड़िया बोली। आगे है मैं तेरे डैश आऊंगी, यानी कि मैं तेरे, यहाँ लिखेंगे संग आऊंगी। ठीक है। एक बार पंक्तियों को वापस से पढ़ते हैं। चाट मसाला गोलगप्पे, चू 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 चिड़िया बोली,
मैं तेरे संग आऊंगी। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 2 पंक्तियों का। आगे हम करेंगे प्रश्न 3। चित्र को पहचानना है और उसका यहाँ पे नाम लिखना है। सबसे पहले चित्र किसका दे रखा है यहाँ पे? ये है दांत का चित्र। तो हम कैसे लिखेंगे? द, उसके ऊपर, उसके पास में आ की मात्रा लगाते हुए ऊपर लगाएंगे चंद्र बिंदु और द पर जोर देते हुए बोलेंगे दांत। ठीक है, आगे दे रखा है यहाँ पे पंख का चित्र। प पर हम क्या करेंगे? अनुस्वार लगा देंगे, यानी कि बिंदी लगा देंगे और न की ध्वनि देते हुए इसे बोलेंगे पंख। न की आवाज आ रही है ना, पंख। आगे हम करेंगे, देखो ये थर्ड पे किसका चित्र दे रखा है? यहाँ दे रखा है ये आंख का चित्र। कैसे लिखा जाएगा इसे? आ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ख, क्या बना? आंख। आगे देखो दे रखा है, किसका चित्र है? ये है शंख का चित्र। श और उसके ऊपर बिंदी, न की ध्वनि आते हुए क्या बोलेंगे इसे? शंख। आगे देखो यहाँ दे रखा है अगला चित्र है रंग। कैसे लिखा जाएगा ये? र, उसके ऊपर बिंदी, ग। कैसे पढ़ेंगे इसे? रंग, न की ध्वनि देते हुए। ठीक है, लास्ट हमारा चित्र यहाँ दे रखा है सांप का। कैसे लिखा जाएगा? स, आ की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, प, क्या बना? सांप। एक बार फिर से इन चित्रों को देखते हुए इनके नामों को पढ़ो। क्या है सबसे पहले? दांत, पंख, आंख, शंख, रंग, सांप। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 74। अब हम करेंगे पेज नंबर 75 को। प्रश्न 4 है, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार यानी कि बिंदी वाले शब्द और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्दों की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके हमें यहाँ लिखना है। तो वो हेल्प बॉक्स हमें दे रखा है ना, उसमें से हम निकाल लेंगे कि कौन से अनुस्वार वाले हैं और कौन से अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले हैं। आसान सा ही है। देखो सबसे पहले लाइन से चलेंगे, हम बिंदी वाले शब्दों को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सर्किल बनाते हुए। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है? मंद। ठीक है, मंद को हम क्या कर रहे हैं? रेड कलर के सर्किल में कर रहे हैं। ठीक है, और आप इसको नीचे भरोगे भी सही बुक एक्सरसाइज में, मंद। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हमें? अनुस्वार वाला अगला शब्द है बिंदी वाला कंगा। ठीक है, और बताओ और कौन से हैं जिसपे बिंदी लगी हुई है? और है अंकुर। आगे और बताओ किस पे बिंदी है? और है कंगन पे। और इसके अगले वाले भी बिंदी पे लगा हुआ है ना। आगे भी हम चंपक को भी बिंदी वाला अनुस्वार वाला मानेंगे। और आगे है अंक, अंक पे भी बिंदी लगी हुई है। बस इतने हो गए हमारे अनुस्वार वाले शब्द। अब हम इसको लिखने लिखने का, ऐसे आप यहाँ इसको नीचे लिख भी लोगे। ठीक है, आगे देखो हम करेंगे चंद्र बिंदु वाले शब्दों को। चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम क्या करेंगे? ऐसे डार्क में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वहां पे एक आपको सर्किल लगा दिया और बता दिया ये अनुस्वार वाले हैं। और अब मैं आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले चंद्र बिंदु किस पे लगा हुआ है? पांव पे। ठीक है, और बताओ किस पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है? पांच पे। आसान से है। और देखो किस पे लगा हुआ है? और है चांदी पे। और लास्ट बूंद पे भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आसान से थे ना। बिंदी वाले शब्दों को अलग कर लिया और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को भी हमने अलग कर लिया। और नीचे ऐसे लिखोगे भी सही, जहां चंद्र बिंदु लगा हुआ है वहां इन शब्दों को लिख लोगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अनुस्वार वाले शब्दों को यानी कि बिंदी वाले शब्दों को। मंद, गंगा, अंकुर, कंगन, चंपक, अंक। ये हो गए अनुस्वार वाले। अब अनुनासिक वालों को पढ़ते हैं। पांव, पांच, चांदी, बूंद। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 4। आगे हम देखेंगे प्रश्न 5 को। सही वर्ण पर हमें बिंदी, चंद्र बिंदु और विसर्ग
वहां लगाना है जहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है बांटना, तो बांटना पे आप क्या करोगे, ब पे चंद्र बिंदु लगाओगे, ठीक है। आगे दे रखा है गंदा, तो गंदा के ऊपर क्या करेंगे, बिंदी लगा देंगे, न की ध्वनि आ रही है ना। आगे हमें दे रखा है अंततः, ह की आवाज आ रही है ना, तो लास्ट में क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे। आगे हमें दे रखा है कंस, किसकी ध्वनि आ रही है, न की, क्या लगाएंगे, अनुस्वार, बिंदी लगा देंगे। आगे दे रखा है प्रातः, ह की आवाज आ रही है ना, इसीलिए विसर्ग लगा देंगे। आगे हमें दे रखा है अंगूठी, अन, न सुनाई दे रहा है ना, इसलिए बिंदी लगा दी, अंगूठी। आगे है चंदा, न सुनाई दे रहा है ना, चंदा, न चन, तो इसीलिए बिंदी लगा दी। आगे हमें दे रखा है घंटा, घन, तो बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार। मुंह, म पर जोर देते हुए, तो क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। अगला शब्द है अंजीर, अन, न की आवाज आ रही है ना, इसीलिए अंजीर। आगे दे रखा अतः, ह की आवाज आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, विसर्ग, अतः। आगे दे रखा है अंतर, अन, क्या लिखेंगे, बिंदी, और कैसे पढ़ेंगे, अंतर। आगे दे रखा है बांस, ब पर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु। कहाँ, ह पर चंद्र बिंदु, ह पर जोर देते हुए, ठीक है। लास्ट में हमें दे रखा है कांटा, का के ऊपर चंद्र बिंदु। चलो एक बार हम वापिस से इन सारे शब्दों को पढ़ते हैं, जो चिन्ह जहां लगाना था हमने लगा दिया, अब इसको पढ़ेंगे। बांटना, गंदा, अंततः, कंस, प्रातः, अंगूठी, चंदा, घंटा, मुंह, अंजीर, अतः, अंतर, बांस, कहाँ, काटा। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 5। अब हम करेंगे प्रश्न 6। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग से दो शब्द बनाओ, ठीक है। यहाँ तीनों से आपको दो दो शब्द बनाने, पहले हम बनाएंगे अनुस्वार से, यानी कि बिंदी वाले दो शब्द लिखेंगे। पहला शब्द यहाँ हम लिखेंगे गंगा, न की ध्वनि सुनाई देते हुए पहला शब्द है हमारा गंगा, ग के ऊपर बिंदी लगा दी। आगे दूसरा शब्द है चंदा, च के ऊपर बिंदी लगाते हुए, अनुस्वार लगाते हुए आगे लिखेंगे दा, चंदा। आगे देखा है हमें अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु वाले दो शब्द लिखते हैं, आ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ख, आंख। आगे दे रखा है सा, चंद्र बिंदु, प, क्या बना, सांप। अब हम करेंगे विसर्ग वाले दो शब्द, जिसके आगे, शब्द के आगे दो बिंदु लग जाएंगे और ह की ध्वनि आएगी। कैसे लिखेंगे इसे, पुनः, तो पू, यानी कि प पर कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, पु, न, आगे विसर्ग, कैसे पढ़ेंगे इसको, पुनः, ह की ध्वनि लेते हुए। आगे दे रखा है अगला शब्द है हमारा प्रातः, प्रा, त, त के आगे विसर्ग, यानी कि दो बिंदु लगाएंगे और ह की ध्वनि में से बोला जाएगा। कैसे बोलेंगे, प्रातः। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 6, पेज नंबर 75 का। अब हम करेंगे पेज नंबर 76, प्रश्न 7। प्रश्न 7 है सही स्थान पर विसर्ग लगाओ। यहाँ पे हमें शब्द दे रखे हैं, उसके आगे हमें क्या करना है, विसर्ग यानी दो बिंदु लगाने हैं। सबसे पहले हमें देखा प्राय, तो प्राय, प्राय के आगे दो बिंदु लगा देंगे, ठीक है। आगे शने, शने, तो दो बिंदु लगाएंगे इसके आगे, शने, शने। आगे प, छोटा ऊ की मात्रा, पु, न, और विसर्ग लगा देंगे, पुनः। आगे दे रखा है हमें स्वतः, दो बिंदु लगाएंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, स्वतः, ह की आवाज आएगी लास्ट में। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा चित्र में रंग भरो। यहाँ देखो हमें हमें दे रखा है झंडे का चित्र,
यहाँ इस झंडे के चित्र को आप खुद कलर भरोगे और नीट एंड क्लीन तरीके से भरा जाएगा, बिल्कुल भी कलर बाहर नहीं आना चाहिए। ये हो गई बच्चों हमारी पार्ट 2 की अभ्यास प्रश्न। आप क्या करोगे, इसको नीट एंड क्लीन अपनी बुक में कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करोगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।